नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बॉलीवुड के फिल्मी स्टार के पीछे जितने पापाराजी नहीं होते, उससे ज्यादा पत्रकार सुर्खियों में बने रहने वाले बिहार के सदाबहार सियासी परिवार के हर पहलू पर नजर बनाए रखते हैं। जब तेज प्रताप को परिवार से बेदखल किया गया, तब से लेकर परिवार से बेदखल किए गए बेटे के न्योते पर उसके घर लालू प्रसाद के पहुंचने तक चर्चा का बाजार गर्म ही रहा। सूर्य की दिशा बदली है तो क्या बिहार के इस सियासी परिवार की भी दशा और दिशा बदलने वाली है? तेजस्वी के साथियों को लेकर तल्ख दिखने वाले तेज प्रताप को लेकर तल्ख दिखने वाले लालू प्रसाद या राबड़ी देवी, सबके मिजाज और अंदाज भी बदलते बदलते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि दही चूड़ा तिलकुट, क्या लालू परिवार हो रहा एकजुट? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हर पहलू पर थोड़ी बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या दही चूड़ा तिलकुट के साथ लालू परिवार एकजुट हो रहा है। संतोष जी, शुरू आपसे ही करना चाहेंगे। ये जो हमने जिक्र किया कि तेज प्रताप को परिवार से बाहर किए जाने के बाद अब लालू प्रसाद यादव का उनके न्योते पर उनके घर पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद देना क्या दर्शा रहा है? ये सियासी परिवार तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। निश्चित तौर पर हर दही चूड़ा के बहाने बदलती है, राजनीतिक जोर होता है। नीतीश कुमार दही चूड़ा के बहाने पहुंचकर लालू प्रसाद के साथ जाते हैं, तो कभी लालू प्रसाद नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं वशिष्ठ नारायण के भोज में। और इस बार तेज प्रताप यादव, जो लालू परिवार से पूरी तरह से बेदखल कर दिए गए थे, पार्टी से भी परिवार से भी बेदखल कर दिए गए थे जी। और उन्होंने एक चुनाव हारने के बाद जो बोला जाता था कि राजनीति हाशिए पर चले गए हैं, तो उन्होंने एक दही चूड़ा के बहाने परिवार के लोगों को भी बुलाया और भाजपा के लोगों से भी अपनी नजदीकियां बढ़ाई। तो एक प्रकार से उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए दही चूड़ा के बहाने। एक भाजपा में जाने का संकेत भी दिया और पार्टी में वापसी का, लालू प्रसाद के साथ आरजेडी में वापसी का भी संकेत दिया। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी रही नहीं। अब देखा जाए तो वो तेजस्वी की राजद हो गई है और तेजस्वी यादव नहीं आए, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ तल्खी तेज प्रताप यादव को देखने को मिली कि वो जयचंद से गिरे हुए हैं, जिसके चलते नहीं आए। तो तेज प्रताप यादव की तल्खी आज भी तेजस्वी यादव के साथ है। तो मुझे लगता है कि दही चूड़ा के बहाने उन्होंने भाजपा से नजदीकियां बढ़ाना शुरू की और अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी पार्टी में बढ़ती गई और जिस प्रकार से परिवार में तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी है, पहले तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, मीशा, राबड़ी देवी, सब लोग तेजस्वी यादव से नाराज है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी की में शामिल किया जाए, वापस बुलाया जाए। चलिए, ये तो दूर की कौड़ी हो गई संतोष जी। फिलहाल जिस बेटे को पार्टी से ही नहीं परिवार से भी बाहर कर दिया गया है, उसे फिर से वापस बुला लिया जाएगा। और चूंकि बेटा है तो ये स्वाभाविक तौर पर भावनात्मक लगाव समझा जा सकता है, लेकिन उसका सियासी नफा नुकसान देखकर चुनाव से पहले जो निर्णय लिया गया था उससे पलटेंगे लालू यादव या राबड़ी देवी, या तेजस्वी उन्हें पलटने का अवसर देंगे? ये बड़ी दिलचस्प सियासी भविष्य के गर्त में बात छिपी हुई है। हम सुमित जी से जानना चाहेंगे। सुमित जी, संतोष जी ने एक विशेष बात का उल्लेख किया कि एक तीर से दो शिकार किया है। एक तो बीजेपी को भी ये दर्शाया है कि आपके पास लालू परिवार के एक सदस्य को अपने पाले में लाने की गुंजाइश है, तो उधर भी मौका है। और अगर मौके पर चौका लगाने वाली बात अगर नहीं होती है तो फिर दूसरी ओर भी उनके लिए संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। यानी कि सियासी तौर पर तेज प्रताप काफी सक्रिय हैं और काफी संभावनाएं समेटे हुए हैं। देखिए, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है दीपक जी कि राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर लालू परिवार हो, इन दोनों ही जगहों पे तेज प्रताप यादव को बेचारा बनाने के लिए एक एजेंडा के तहत तेजस्वी यादव ने काम किया और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए। उन्होंने बेकारा, नाकाम, निकम्मा इस प्रकार की छवि जो है वो अपने बड़े भाई के बनाने की कोशिश की और परिवार में भी उनकी बातों को दरकिनार करने का काम किया गया। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ आज के चूड़ा दही भोज में, सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ
कि दोनों भाइयों की लड़ाई में मुझे लगता है कि बहन को अभी भी नहीं पूछा जा रहा है। तो इस बात को लेकर के मुझे ये हुआ कि जो भाई अपने बहन के लिए सुदर्शन उठाने की बात करते थे, वो भाई जो है इस लड़ाई के बीच में अपनी बहन को ही बुलाना भूल गए। हालांकि वो रात में लालू प्रसाद यादव जी से मिले, पूरे परिवार से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, और तेजस्वी यादव अभी तक नहीं गए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या तो उनको लेस इलिजिबल समझते हैं, कमजोर समझते हैं, अथवा तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि उनकी जो कुर्सी है, राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया है अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी को शाहजहां की भूमिका में रख के स्वयं औरंगजेब की भूमिका में वो रहे हों। आज एक दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे हो सकता है कि शाहजहां को छुट्टी मिली हो कि वो अपने मन की इच्छा पूरी कर सके, अपने बड़े पुत्र के पास जा सके, लेकिन जो स्थिति है वो कमोबेश शाहजहां, दारा सिकोह और औरंगजेब वाली स्थिति हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई देखने में दिलचस्प होगा, लेकिन दोनों के दाग नहीं धुल सकते हैं। पूरे लालू परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, धरातल और रसातल में पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को उस चंगुल से बाहर निकाला और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव क्या चाहते हैं, अब ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में वो सारी चीजें नहीं चलती। मायने नहीं रखती है। रमीज के मन में क्या चल रहा है, संजय यादव के मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से एक बेटी कहती है कि चप्पल उठा के मारने की बात की गई। बिल्कुल, ये आरोप रोहिणी का भी रहा है और तेज प्रताप भी ये बातें कहते रहे हैं। राजेश जी से भी हम समझना चाहते हैं। राजेश जी, लालू परिवार की टूट से वो परिवार कमजोर होता सियासी तौर पर, ये तो साफ बात है, लेकिन अब वो रिश्ता फिर मजबूत होता दिख रहा है, एकजुटता बनती दिख रही है। कहीं ना कहीं से वो भावनात्मक जुड़ाव है जिसने एक रास्ता खोला है इस परिवार की एकजुटता से। तो आने वाले समय में चुनौतियां एनडीए के लिए बढ़ने वाली है अगर वो परिवार एकजुट हुआ तो। नहीं, ये देखिए, परिवार तो कभी भी एकजुट है ही है। परिवार देखिए, जो जिस तरह से, आप एक बात बताइए, चुनाव के एन वक्त पहले किस तरह से लालू जी ने देश में एक पहला ऐसा घटना घटा कि जो अपने बेटा को फेसबुक के माध्यम से वो 6 साल के लिए निकाल देते हो। फेसबुक के माध्यम से पार्टी से निकाला जाता है तो सुने थे, लेकिन फेसबुक के माध्यम से बेटा को अगर निकाल देना, परिवार से रिश्ता खत्म कर देना, पिता और पुत्र के भी रिश्ता खत्म कर देना, फेसबुक पर लिखना, ये पहली बार सुने थे और देखे थे। आज क्या वो लालू जी वो रिश्ता को फिर से जोड़ दिए? क्या वो फेसबुक के माध्यम से ये बोल दिए कि हाँ अब हम फिर से इसको वापस ले लिए? देखिए, इन लोगों को जिस तरह से लालू जी ने जो कुचक्र रचा है, वो निश्चय ही तेजस्वी को जिस तरह से आगे करके किए, किस तरह से 4.5 साल की उम्र से ही तरुण यादव नाम से जमीन लिखाना शुरू किए। एक भी तेज प्रताप पर अभी हाल में कुछ एक घटना घटा जिस पर एक पर ये हुआ, अभियुक्त हुए हैं, नहीं तो उनको कहीं किसी भी उनके नाम से जमीन या जो जात या कहीं भी कोई उनका नहीं रहा। हकीकत ये है कि देखिए, लालू जी का जैसी करनी वैसी भरनी। आज परिवार में जिस तरह से फूट पड़ा हुआ है, आज बेटा का ये हुआ है, किस तरह से लालू जी चुंगल में बेटों के बीच में पड़ गए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हकीकत क्या है, देखिए तेजस्वी क्या है, तेजस्वी जी जिस तरह से अपने जयचंदों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये सब जग जाहिर है कि संजय यादव का क्या स्थिति है या रमीज का क्या स्थिति है। हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर संजय यादव के पास कुछ न कुछ ऐसा सीडी या कुछ न कुछ ऐसा प्रूफ होगा कि तेजस्वी यादव जिसके चलते चाह करके भी वो नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, वो एकदम बौना साबित हो गए हैं। किस तरह से उनको आपका अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा सीनियर वरिष्ठ राजद के को एमएलसी बनाया जा रहा है और एक बाहर से हरियाणा से आए हुए को राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये दिखा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं कोई न कोई कमजोरी है या कोई न कोई ऐसा कांड है कि जिसको उनके पास संजय यादव का प्रूफ है, जो संजय यादव कह रहा है कि अगर जो कीजिएगा तो लीक आउट कर देंगे, जिसके चलते ये दिक्कत हो रहा है। आज तो भाईचारा की चीज होता है, दही चूड़ा का हमारे मकर संक्रांति का होता है, जिसमें दुश्मन भी जाते हैं एक दूसरे को जाकर के मिलते। हम राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधी के बावजूद भी हम लोग आज गए। और आपका क्या है भाई,
आपके घर जाके आपका बड़ा भाई आपको निमंत्रण दे रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको क्या दिखा रहा है कि ये एरोगेंट है। किस तरह से एक पर्व को भी और किस तरह से भी समाज को एकता का जो भाईचारा का जो है ये पर्व है उसको भी इन्होंने दरकिरदार किया। निश्चय ही तेजस्वी यादव जिस तरह का कर्म कर रहे हैं बिहार की जनता उनको पहचान रही है और यही कारण है कि चुनाव में उनको दिखा दिया है किस तरह से। तेजस्वी को तो आप कह रहे हैं बिहार की जनता पहचान रही है, तेज प्रताप जो कर रहे हैं क्या आप उन्हें पहचान पा रहे हैं? उन राजनीतिक क्या मंशा उनकी है ये पहचान पा रहे हैं? हमको उनकी राजनीतिक मंशा से क्या मतलब है भाई? हाँ, उनका एक अलग दल वो है, न्योता दे रहे हैं तो कुछ संभावना तलाश रहे हैं ना। संभावना हमारा अगर मकर संक्रांति के अवसर पर वो दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमारा जाना फर्ज है, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो यही तो हमारा धर्म सिखाता है, यही हमारा गंगा जमुनी तहजीब सिखाता है कि कोई भी अगर बुला रहा है, अगर जो किसी तरह का आयोजन कर रहा है जिससे समाज का हित ऐसा है, जिससे राज्य का हित ऐसी है, तो वो उसमें हमको जाएंगे। हम थोड़े हैं कि हम एरोगेंट है कि नहीं हम इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव इस तरह से करके अपना आज जिस तरह से ना आए वो चाल चलन शुरू कर देते हैं और ये अच्छा समाज के लिए नहीं है। चलिए हम तेज प्रताप की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। संतोष जी ने कहा था एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं तेज प्रताप। क्या वो इतने सक्षम हैं, इतने सियासी नफा नुकसान गुणा गणित लगाने में? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं इस वजह से आप कह रहे हैं, या फिर उनके पीछे सपोर्ट अभी भी है लालू परिवार का, भले ही दिखावे के तौर पर एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है तेज प्रताप यादव का? क्या लगता है संतोष जी? देखिए, लालू परिवार का सपोर्ट तो क्लियर नहीं है, क्योंकि आरजेडी जो है वो लालू की अब आरजेडी नहीं रही, तेजस्वी यादव की आरजेडी हो गई। अब तेजस्वी जो चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल में वही होता है। और तेज प्रताप यादव को निकाला गया, चिट्ठी भले लालू प्रसाद के नाम से निकली हो, लेकिन सारा मजमून था वो तेजस्वी यादव का था, संजय यादव का था, रमीज का था। तो संजय यादव जो चाहते हैं वो करा रहे हैं और तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इससे पहले मंत्रालय आप देख, मंत्रालय जब नीतीश कुमार के साथ गए थे तो मंत्रालय भी देखे होंगे कि फर्स्ट टाइम तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य लिया था, लेकिन सेकेंड टाइम उन्हें कैसा मंत्रालय दिया गया, तेजस्वी यादव ने कौन सा मंत्रालय दिया। तो ये देखने की चीज है। तो पार्टी से निकलने के बाद आरजेडी का कोई सपोर्ट तेज प्रताप के पास नहीं है। हाँ, ये बात जग जाहिर है और आम चर्चा है कि पार्टी बनाने से लेकर के चुनाव लड़ने, कई जगह उम्मीदवार खड़ा करने, भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से या अंदरूनी सपोर्ट तेज प्रताप यादव को निश्चित तौर पर है। और आप जान लीजिएगा, आरजेडी में वापसी हो या ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में तेज प्रताप के भाजपा में ज्वाइनिंग निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, सुदर्शन चक्र की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर का मुद्दा तो अब समाप्त हो गया है, तो अब कृष्ण का ये तो बाद की बात है। लेकिन संतोष जी, हम ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं ना कि क्या वाकई तेज प्रताप बीजेपी से इतनी नजदीकियां संभाल पाएंगे, या बीजेपी तेज प्रताप को लेने में कोई इरादा, कोई बेहतर संभावना देख रहा होगा? क्या वजह हो सकती है तेज प्रताप को अपने साथ लाने की? देखिए, निश्चित तौर पर तेज प्रताप को भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि यादव वोट एक 15% से ज्यादा वोट है। उस वोट में तोड़ने के लिए, वोट को तोड़ने के लिए, वोट का बंटवारा के लिए वो तेज प्रताप यादव को आगे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और नहीं तो एक नेता के रूप में लालू, जैसे आप देखे होंगे कि भाई साधु और सुभाष को मतलब भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ी थी, और लालू प्रसाद पर जो जमीन घोटाले का मामला आया वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लोगों ने ही दिया था। जो जमीन का मामला है, जो के बदले जमीन लेने का मामला था, तो लालू परिवार के ही लोगों ने ही न दिया था ये मामला, नहीं तो उजागर नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी दूर की राजनीति करती है और तेज प्रताप यादव को निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लेगी। और क्योंकि आप देख लीजिए तेज प्रताप यादव के अभी जो, यानी कि अगर कहीं तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ हो जाए तो एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं, तो उन्हें दूर बरकरार रखना है, ये आपको लगता है एनडीए खेमे का प्रयास हो सकता है? निश्चित तौर पर एनडीए में ही जाएंगे। आप मान के चलिए कि तेज प्रताप यादव की राष्ट्रीय जनता दल में वापसी अब मुझे लगता है कि मुश्किल है। आप आज ही देख लीजिए ना, तेजस्वी यादव कहाँ गए?
तेजस्वी यादव तो गए नहीं। जब रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया गया, तेज प्रताप यादव क्या है? तेज प्रताप यादव को तो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था जी। और तेजस्वी यादव इतने अहंकारी हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो किसी से विधायक तक से नहीं बात करते हैं, मिलते नहीं है, तो तेज प्रताप यादव को नहीं लेंगे। वो एक छत्र राज अपना सिक्का चलाते हैं। संजय यादव का सिक्का चलता है, तेजस्वी का चलता है, और अब तेजस्वी यादव की पत्नी का सिक्का चलेगा। इसलिए मुझे बहुत ही कम संभावना है तेज प्रताप की वापसी का। ज्यादा संभावना है तेज प्रताप की एनडीए में जाने की। एनडीए में जाएंगे और मुझे लगता है कि आप देखे होंगे तेज प्रताप पर एक मामला छोड़ा नहीं है, और एनडीए में जाएंगे तो वो भी मामला रफा दफा हो जाएगा, कोई मामला उन पर रहेगा नहीं। मतलब आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी ताल ठोका करते हैं कि अपनी एजेंसियां लगा लीजिए, आपकी एजेंसियों को हम दफ्तर खोलने के लिए अपने घर में जगह दे देते हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। तो तेज प्रताप यादव एक सॉफ्ट टारगेट लालू परिवार के नजर आ रहे हैं एनडीए खेमे को। क्या लगता है सुमित जी, जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं निकाल पाया वो आपके लिए सियासी तौर पर बिहार में कुछ कर पाएगा, उसकी संभावना है, या फिर अगर वो व्यक्ति इच्छुक हो तो आप मौका देंगे? देखिए दीपक जी, आपने दो प्रश्न किया। आपका प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दा है ये है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है लालू परिवार, और भ्रष्टाचार से लिप्त आम जनता तो कहती ही है, लेकिन इसके अलावा माननीय कोर्ट की तरफ से लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम है, जिनको 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए जुर्माना जिनके ऊपर आरोपित है। माननीय कोर्ट ने कहा कि ये लोग गिरोह बना करके काम करते हैं। तो जिसको माननीय कोर्ट ने बता दिया कि गिरोह बनाकर जनता को लूटने का काम, जनता का शोषण करने का काम, जनता का उत्पीड़न करने का काम इन लोगों ने किया, तो वैसे लोगों को हराने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुमित जी, अगर कोई उस गिरोह को छोड़कर वॉशिंग मशीन में आना चाहता है, क्योंकि बीजेपी महागठबंधन खेमे के लिए वॉशिंग मशीन के तौर पर प्रचारित किया जाता है, तो उस वॉशिंग मशीन में आना चाहता है तो उसके पाप धुल तो जाएंगे। दीपक जी, कौन कहां आना चाहता है इससे भी ज्यादा जरूरी ये है, कौन एनडीए में आना चाहता है इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि लालू परिवार में लालू परिवार के बड़े बेटे को जलील करके बाहर निकाल दिया गया है फेसबुक के माध्यम से। लालू परिवार में लालू परिवार की एक बेटी जिसने लालू जी को जिंदा रखा है अभी तक, उसको जूता मार के बाहर निकाल दिया गया है, जो कि उन्होंने अपने माध्यम से कहा है कि सवाल पूछने पर जूता मारा जाता है, चप्पल फेंक के मारा जाता है। तो वहां पर अगर तेज प्रताप यादव अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज करके, स्वाभिमान को से कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जाकर के तेजस्वी यादव को पुनः बुलाते हैं अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए, और उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं आता है तो उसको अहंकारी ही तो कहते हैं। ये तो उनके घर की लड़ाई है ना, उसने तो तेज प्रताप यादव को लायक ही नहीं समझा। तो उनके घर की लड़ाई में आपको फायदा दिख रहा है ना। देखिए, कौन लायक है कौन नालायक है, और उस परिवार के अंदर कौन लायक है कौन नालायक है, क्योंकि बड़ा परिवार है, नेता प्रतिपक्ष हैं, लोग जानकारी लेते हैं। हमें फायदा बिहार की जनता के लिए काम करके होता है। बिहार की जनता, ये दोनों लोग एक तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहे, इससे पहले भी ये लोग अलग एक साथ रहे हैं। तो कब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को, एनडीए परिवार को हरा लिया? ये तो कभी हरा नहीं पाए। लेकिन बात यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिहार की जनता ने देख लिया कि जिस नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है कि ये विकल्प हो सकता है, वो नेता प्रतिपक्ष ठंड के मौसम में बाहर भाग जाता है, भाई को जलील करके बाहर निकलवा देता है, खुद जिस तरीके की हरकतें करता है अपने सहयोगियों के माध्यम से, अपने जयचंदों के माध्यम से, और लालू प्रसाद यादव की स्थिति जो है उस परिवार में एक तरीके से शाहजहां वाली बना देता है, खुद औरंगजेब बन जाता है। इसका आप उल्लेख कर चुके हैं। हम राजेश जी से एक चीज समझ लेते हैं। राजेश जी, लालू प्रसाद यादव यानी कि तेज प्रताप के पिता उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, ये तो आज पता चल गया। बेदखल करने के बाद भी उनके घर पहुंचे, उनके न्योते पर, और दही चूड़ा का भोज किया उनके घर पर जाकर। क्या चाचा भी कुछ सहानुभूति रख सकते हैं, ऐसी संभावना है? देखिए, जहाँ तक दोनों भाइयों की बात है तो देखिए, कहा जाता है कि जिस अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगी। ये दो भाई का आपस का मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, और दोनों भ्रष्टाचार का मिला है। कभी भी तेज प्रताप, याद कीजिएगा चुनाव के समय में राबड़ी देवी जी क्या बोली कि उसका भी अधिकार है, वो भी पूरा बिहार घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? यहाँ तक कि जो महुआ से ये लड़े हुए थे, महुआ का जो कैंडिडेट है, जब समीक्षा बैठक हो रहा था, उस समीक्षा बैठक में कहा कि हमको लालू परिवार ही हमको हराया है। समीक्षा बैठक में, आरजेडी के समीक्षा बैठक में वो बोला कि तो कौन परिवार में हराया है, कौन फोन किया है लालू परिवार से, जगह जगह फोन कर रहा था, कौन कर रहा था?
ये सब जग जाहिर है। तो इसलिए इस तरह का जो वाईवास किया जा रहा है। और जहां तक बात है, देखिए तेज प्रताप तो कभी भी तेजस्वी से अच्छा है। तेजस्वी जहां 9वीं फेल है, ये इंटर पास है। तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार और पूरा जमीन से लेकर के यहाँ तक क्या 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 आरोप है, और सच्चाई भी है, और ये हमेशा रहे हैं। कोरोना के समय में जो पूरा बिहार में दिलचस्प बात है, कोरोना के समय में थोड़ा सा इसका जवाब दे दीजिए ना राजेश जी, और सुमित जी से भी इसका जवाब लेंगे कि कोसने में, चाहे वो नीतीश चाचा को कोसने की बात हो, तेज प्रताप पीछे नहीं रहे, तेजस्वी से 2 कदम आगे ही रहे, या फिर बीजेपी और आरएसएस को कोसने में तेज प्रताप कहीं पीछे नहीं रहे। वो तो आरएसएस के तर्ज पर अपना एक संगठन भी खड़ा करने का दावा कर रहे हैं और आरएसएस के खिलाफ उसे मैदान में उतारने का दावा कर रहे हैं। तो आप दोनों तेज प्रताप के प्रति जो ये सॉफ्ट कॉर्नर प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका क्या मायने निकाला जाए? राजेश जी पहले आप। देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उनका अपना पार्टी है। हम लोग का ये मानना है, लोकतंत्र में हमारे विरोधी जो होते हैं वैचारिक विरोधी है, कोई राजनीतिक विरोधी है, हमारा कोई पारिवारिक विरोधी नहीं है। और रह गई बात है कि वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन परिवार का अगर उनको कोई आपस में अगर दबा रहा है, ये गलत होता है। अगर जिस तरह से यही तो सॉफ्ट कॉर्नर है कि उनके परिवार में क्या हो रहा है, तेज प्रताप को बाहर किया जा रहा है, दुख आपको हो रहा है। तेजस्वी यादव अपना लड़का का नाम अगर लालू प्रसाद में रखते हैं, उनका लड़का का जो है नाम अपने लालू प्रसाद का टाइटल रखते हैं, तो क्या होता है कि हम उत्तराधिकारी बन रहे हैं। आप अगर ये बताइए कि अगर जो पिता का, जिसका उत्तराधिकारी आप बन रहे हैं, उसका अगर जो किडनी खराब होता है तो छोटी बेटी देती है, अगर उनका आंख खराब होता है तो बड़ी बेटी बनवाती है, और राजनीतिक अधिकारी और पूरा जमीन का मालिक आप बनते हैं। ये कहां से उचित है? चलिए ठीक है, सुमित जी क्या कहेंगे सॉफ्ट कॉर्नर तेज प्रताप को लेकर, जबकि वो मुखर होकर विरोध करते रहे हैं? देखिए दीपक जी, हम राजनीतिक विरोधियों को कहीं ना कहीं खुले दिल से स्वागत करते हैं कि कौन हमारा राजनीतिक विरोधी है, और पूरी तरीके से जो राजनीति कर रहा है वो राजनीतिक विरोधी भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे विचारधाराएं अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा राजनीतिक विरोधी जो कि किसी के निमंत्रण पे जाए ही नहीं और पूरी तरीके से उसको व्यक्तिगत तौर पे पूरी लड़ाई लड़ने लगे, तो वैसे लोग को बिहार नहीं देखना चाहता है। मुझे लगता है कि पहले भी राजनीतिक लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन जब कभी भी निजी विषय या फिर धार्मिक हर्षोल्लास की बात होती है तो सब लोग एक साथ मिल करके पूजा पाठ त्योहार जो साथ है वो साथ दिखते हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन यहाँ साथ दिख नहीं रहे हैं, तो ये कैसे माना जाए कि साथ हैं? समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, राजेश तिवारी जी और संतोष कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या तेज प्रताप में वाकई कुछ सियासी संभावना है, जिसके मद्देनजर इस संक्रांति सभी दल के नेता उनके साथ होने को कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं और किसी तरह का कोई छुआछूत भी नहीं दिख रहा है सियासी तौर पर कि तेज प्रताप यादव आरजेडी से हैं, सजा याफ्ता पिता के पुत्र हैं, राजनीतिक तौर पर जंगल राज वाले संगठन से निकले हैं। तो इस तरह की बातों को लेकर, इस तरह की बातों को भुलाकर शायद सब एक साथ दिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका क्या सियासी मायने होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बिहार की सियासत में संक्रांति आने वाले सियासी समीकरण को उलट फेर करने की संभावना लेकर आता है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है? नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।